नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो क्या राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे? इस वक्त की ये बड़ी खबर इसलिए सामने आ रही है क्योंकि हाल ही में नवनियुक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस बात का ऐलान किया है। हाल ही में उनको जो है यहां पर ये जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद जब मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए अजय राय, तो उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ा दावा कर दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे। पहले जो है इस पर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच साथ साथ ये भी बता दिया कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। तो उसको लेकर के कह दिया है कि अगर वो चाहे तो बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। एक एक कार्यकर्ता जो है वो उनके लिए लगा रहेगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल 2019 में भी उठा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इतिहास में जाएंगे, 4 साल पीछे जाएंगे, तो 2019 में भी लगातार कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था कि इस बार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए बनारस से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरेंगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो जग जाहिर है। अगर बात की जाए यहां पर अजय राय की, तो अजय राय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं बनारस लोकसभा सीट से। अगर उस सीट की बात की जाए तो पहले तो यह देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री खुद उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता की बात की जाए, बनारस की जनता की, तो उनसे जब बार बार हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या पीएम मोदी दोबारा यहां से जो है चुनाव लड़ना चाहिए उनको, संसदीय चुनाव, या फिर बदलाव होना चाहिए, तो जनता का बेशुमार प्यार जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि दोबारा से जो है इस बार, या फिर कहा जाए तिबारा, क्योंकि तीसरी बार जो है बनारस की सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ेंगी या फिर कोई और सेफ सीट ढूंढेंगी इस बार? अगर बात की जाए यहां पर राहुल गांधी के लिए भी इतना आसान नहीं है अमेठी सीट। वैसे तो अमेठी सीट के अगर आप इतिहास में जाएंगे, पिछले कई दशकों के इतिहास में जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी की पेट सीट रही है अमेठी। लेकिन 2014 में स्मृति ईरानी को वहां से टिकट दिया गया, वो हार गई राहुल गांधी के सामने। 5 साल तक लगातार अमेठी की जनता के बीच में रही, जितना हो पाया केंद्रीय मंत्री रहने के नाते उन्होंने जो है वहां की जनता के बीच रह करके लोगों का काम किया, लोगों के साथ डटी रही। और यही एक बड़ा कारण रहा कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कहा जाए कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अनऑफिशियल तरीके से कर रहे थे राहुल गांधी, उनको मुंह की वहां से खानी पड़ी, हार हुई। इसीलिए सेफ सीट ढूंढ करके रखी थी केरल में, वायनाड, वहां से वो चुनाव जीते और अमेठी का चुनाव वो हार गए। बहरहाल एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि स्मृति ईरानी बौखला गई हैं, वो 13 रुपए किलो चीनी दिला रही थी। पूछा कि 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है क्या? ये देखिए, जो अजय राय तमाम ये सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में ही चले जाइए अजय राय जी। वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पूरे देश में सबसे महंगा कहीं पेट्रोल डीजल कहीं पर मिल रहा है तो वो राजस्थान में मिल रहा है। केंद्र सरकार ने उस पर जब ड्यूटी घटाई, वैट घटाया, तो वहां की सरकार ने क्यों नहीं घटाया? जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां पर जो है इस वैट को घटाया गया, वहां पर रेट्स को कम किया गया। जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं वहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में कमी लाई गई, लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं लाई गई? आज आपको 13 रुपए किलो चीनी यहां पर नजर आ रही है। 2004 में जब आपने सत्ता हासिल की थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गई थी, उस समय पेट्रोल डीजल के क्या दाम थे और 2014 में आपने क्या दाम दिए थे? क्या आप उस पर आकलन करेंगे? अपने इतिहास को जानेंगे? लेकिन नहीं, यहां पर केवल वर्गलाने का काम है। और जो यहां पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि ये भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो विश्वास किया, उस विश्वास को लेकर आम जनता में जाएंगे। पहले ये तो बता दीजिए आपका सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या रहेगा? ओपी राजभर के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओपी राजभर ये कहते थे पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। आम आदमी पार्टी तो क्या क्या कहती थी कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के खुद ही वरिष्ठतम जो नेता हैं दिल्ली यूनिट के, पंजाब यूनिट के, वो क्या क्या कहते रहे हैं। अरे अभी भी अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस की स्टेट यूनिट्स वो ये कहती हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपस में इतना विरोधाभास चल रहा है। उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे अगर आप पश्चिम बंगाल चले जाएं तो अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, वो लगातार मोर्चा खोलते रहे यहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ। लेकिन आज आकर के क्या हुआ? क्या उनकी बात को सुना गया? नहीं सुना गया, क्योंकि आपको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ध्यान दीजिएगा दूसरी तरफ, मैं इसीलिए इस चीज को बता रहा हूं कि यहां पर आपको इस एनालिसिस को समझना होगा। पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस प्रदेश कमेटी है उसके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वो लगातार खिलाफ बोलते रहे। यहां पर ममता बनर्जी के हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए, क्या हुआ, एक भी नहीं सुनी उनकी, जाकर के बुला लिया उनको बेंगलोर की बैठक में, और किसी ने अगर दूसरे नंबर पर भाषण दिया तो ममता बनर्जी ने दिया। अगर बात की जाए यहां पर पंजाब की, पंजाब से नेता प्रतिपक्ष जो आ रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि इनका तो हम चेहरा भी नहीं देखना चाहते। लेकिन यहां पर जो सीनियर लीडरशिप, आपकी सेंट्रल लीडरशिप जो दिल्ली में बैठी हुई है, वो जाकर के सुगबुगाहट से आम आदमी पार्टी को अपने साथ में ले लेती है। हालांकि अब उसमें भी गठबंधन वो कितनी देर टिकेगा, कितनी देर नहीं टिकेगा, क्योंकि दिल्ली अध्यादेश को जो रोकने का प्रयास था वो तो रोक नहीं पाए, रुकना वो कहीं से था नहीं। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर से भी इंट्यूशंस आने लगे हैं कि वो इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं। बहरहाल अगर यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है वो एक आम कार्यकर्ता है, साधारण व्यक्ति हैं, और उसके अलावा जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जाएंगे ज़मीन पर, जो है लोगों से संपर्क करेंगे और लोगों को जो है अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस, क्या ये चुनाव उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, क्या वहां पर स्ट्रांगली चुनाव लड़ पाएगी? क्योंकि जब भी कांग्रेस गठबंधन में गई है, खास तौर पर आप उत्तर प्रदेश का इतिहास निकाल करके देखेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, क्या हाल हुआ, पूरे तरीके से धराशायी हो गए, सब जानते हैं। इस समय विधानसभा में अगर बात की 400 से ज्यादा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जहां पर विधानसभा सीटें हैं वहां पर डबल डिजिट में भी नहीं है कांग्रेस पार्टी। ये इस समय जो है वर्चस्व है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अलावा अभी हाल ही में जो कई सारे ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जो जनता की राय यहां पर ली जा रही है, उसमें पूरे ये जो INDIA गठबंधन बनाया गया है इसको मिलाकर के भी देखेंगे तो यहां पर 10 से ज्यादा सीटें इनको मिलती हुई नहीं मिल रही हैं 80 में से। लेकिन यहां पर कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था 80 की 80 सीटें तो समाजवादी पार्टी थी। ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या रहेगा, कितनी सीटें किसमें बटेगी, उस पर काफी ज्यादा चीजें निर्भर रहेंगी कि क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे। हो सकता है आम आदमी पार्टी बोले कुछ सीटें हमको भी दे दो, क्योंकि लगातार वो हर जगह यही कह रहे हैं कि हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है, कांग्रेस नीचे होती जा रही है। ये लगातार उनकी स्टेटमेंट्स हैं आम आदमी पार्टी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो यहां पर इस बार अपना दावा ठोकेंगे ही ठोकेंगे। उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी को कौन संभाल रहा है? संजय सिंह संभाल रहे हैं। हाल ही में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए वहां पर, तो आम आदमी पार्टी भी दावा कर सकती है कि हमको, और कम में 1-2 में तो वो मानेंगे नहीं, संजय सिंह आ जाएंगे मोर्चा उठा करके 8 से 10 सीटें दो, हम तो जीतने वाले हैं 8 से 10 सीटें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर नहीं दी गई तो ये गठबंधन में एक और दल जो है वो अलग हो सकता है। ये आने वाले जो है चुनाव तक क्या क्या होगा ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन इस वक्त बड़ा बयान यही जो सामने आया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, इस बार स्मृति ईरानी का सामना कर पाएंगे? क्या वो सही में खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं अमेठी से? अगर चुनाव वो लड़ना चाहते हैं अमेठी से, सवाल एक ये भी उठ करके सामने आ रहा है, यहां पर अजय राय जो कह रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। पिछले 4 साल में अमेठी कितनी बार गए राहुल गांधी? आप वहां पर हार गए, उसके बाद कितनी बार आपने जाकर के लोगों से मिले, जाकर के लोगों से बात की? आपने तो छोड़ ही दिया अमेठी को। क्यों? जनता ने हरा दिया, उसके बाद छोड़ दिया। अब दोबारा से चुनावी माहौल आ गया है, 2024 का चुनाव आ रहा है, तो अब दोबारा से ये उम्मीदें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं कि नहीं अब राहुल गांधी, वो क्योंकि पेट सीट है, अगर रायबरेली और अमेठी को देखा जाए तो कांग्रेस इसको अपनी पेट सीट मानती है। लेकिन इस पेट सीट पर पिछले 4 साल तक राहुल गांधी कहां गायब थे, ये सवाल आज बनता है। और ये जनता खुद देख रही है कि एक तरफ जहां स्मृति ईरानी हारी थी 2014 में, 5 साल जनता के बीच डटी रही, 2019 में राहुल गांधी हारे, 4 साल एकदम गायब थे। मान लिया वायनाड से आप सांसद चुन करके आए हैं, लेकिन अगर आपको इस बार अमेठी से चुनाव लड़ना था और वो आपकी पेट सीट है, तो आपने वहां पर लोगों के बीच में कितना समय बिताया, ये भी सवाल उठ करके सामने आ रहा है। बहरहाल अब ये जो कहा गया अजय राय की तरफ से, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार चुनाव लड़ेंगी पीएम मोदी के सामने बनारस से, या फिर वही 2019 वाला खेल रिपीट होगा? पहले जो है यहां पर छोड़ा जाएगा इस चीज को पब्लिक में और बाद में देखा जाएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव ही नहीं लड़ रही। इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे SDV न्यूज के साथ। धन्यवाद।